श्लोक है। हाँ, हरे शक्ते सर्वम चिदचित, चिदचित अखिलम स्यात् परिणति विवर्तनो सत्यम श्रुतिमितम विरुद्धम कलिमलम हरे वेदा वेदो श्रुतिर्हित तत्त्वं सुविमलम ततः प्रेम सिद्धिर्भवति नितराम नित्य विषये। यहाँ पर जो है पहले श्री भगवान के बारे में बताया, फिर उसके बाद जीव माया शक्ति के बारे में फिर बताया, फिर जीव के बारे में फिर बताया। तो बता तो दिया, अब तीनों में क्या संबंध है, वो संबंध को इसमें फिर बताया गया कि भगवान का जीव भगवान का माया के साथ, माया का माया के साथ, और माया का जीव के साथ, और जीव का जीव के साथ, ऐसा 5 भेद युक्त जो संबंध है वो क्या है, इनके आपस में ही क्या जो संबंध है वो चीज को यहाँ पर फिर बताया गया। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी का जो विचार है भेदा भेदो, जो अचिंत्य यानी चिंता शक्ति से बाहर दोनों ही है, भेद भी है और भेद नहीं भी। क्यों? ये चिन्मय चीज है जिसके कारण ये दोनों ही चीज श्री भगवान में देखा गया संभव है, इस वजह से है, यही सिद्धांत है। अतः सब कुछ जीव और जड़, माया और जीव सब कुछ श्री भगवान से निकला, भगवान के बिना कुछ नहीं। ठीक है, तो इस मामले में तो क्या है, श्री कृष्ण ही शक्ति के द्वारा जीव और जड़ बने। ठीक है, तो सब कुछ कृष्ण ही है, यहाँ पर कोई भेद नहीं। और कृष्ण से ही सब कुछ निकलने पर भी, कृष्ण के बिना नहीं रहने पर भी ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण से भिन्न है। जीव भिन्न है, कैसे भिन्न है, वो बड़े है या छोटे है। जड़ भी कृष्ण से भिन्न है क्योंकि वो चेतन है या जड़। तो ये दोनों चीज है, क्योंकि कृष्ण से निकले हैं तो उनसे, उनके बिना वो नहीं होने के कारण वो अभिन्न है, किंतु क्वालिटेटिव रूप में उनसे भिन्न है। तो विशेष करके इन दोनों में से जो है वेद ही सबसे ज्यादा देखा जाता है, अवेद से ज्यादा वेद ही जो है सबसे ज्यादा वो देखा जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत दी है, और ये सिद्धांत को स्वीकार किए बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। जो श्री भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब एक कैसा क्या चीज है, क्योंकि वो संबंध समझेगा, मैं कृष्ण का दास हूं, ये कैसे आएगा समझ, ये अचिंत्य भेदा भेद जो सिद्धांत को समझने पर ही वो प्रेम तत्व को समझ सकता है। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं इत्यादि। तो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने जो विचार दिया है वो 4 वैष्णव संप्रदाय के विचारों से भी स्पेशल है। यहाँ पर जो प्रश्न ये है, मैं पहले भी बताया ये चीज कि श्री कृष्ण ही जीव बने हैं, कृष्ण ही ये जगत बना है न क्या। तो ये वैष्णव संप्रदायों में भी ये विचार है कि ब्रह्म परिणामवाद, यानी कृष्ण ही जो है परिणत होकर के जीव और जगत के रूप में बनेंगे, किसी न किसी रूप। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने शास्त्रों के प्रमाण से ये बताया कि कृष्ण नहीं बने, बल्कि कृष्ण की शक्ति ये बना। इसलिए इसको क्या कहेंगे, शक्ति परिणामवाद। क्या कहेंगे, शक्ति परिणामवाद।
अब मैं केवल इसका नाम लेते जा रहा हूँ, उसका डिटेल अब हम नेक्स्ट वीक इसकी थोड़ी नहीं विवर्त विवर्त दूसरी चीज है, इसे कहेंगे परिणामवाद। ठीक है, ये परिणामवाद है, किंतु वैष्णव लोग परिणामवाद को मानते हैं, किंतु वैष्णव जो संप्रदाय बाकी है वो ब्रह्म परिणामवाद को मानता है, ब्रह्म ही परिणत हुआ है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी शक्ति परिणामवाद को मानते हैं, जो शक्ति कृष्ण नहीं बदले, किंतु कृष्ण की शक्ति ने ये सब काम किया, ये वाली बात। और दूसरा जो विवर्त की बात है वो मायावादियों ने स्वीकार किया। मायावादियों ने फिर क्या व्याख्या की है, क्योंकि वो तो ब्रह्म, वो ना तो ब्रह्म के परिणाम को मानते हैं न शक्ति के परिणाम को मानते हैं, फिर उन्होंने फिर कैसा माना? तो ये बात है, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ मिथ्या है। कॉन्सेप्ट क्या लाया उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि जगत मिथ्या, सब मिथ्या। अच्छा, सब मिथ्या है, फिर जीव कैसे आ गया? चलो ये जड़ को तो खत्म कर दिया, ये तो सब झूठा, खत्म हो गया। अब जीव का क्या है? जीव के लिए फिर क्या व्याख्या करे? सर कुचलाया, कुचलाने के बाद ये विचार आया विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है कि जो वस्तु चेंज नहीं हो सकता, परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता, विकार को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु विकार होने का उसमें हम सोच सकते हैं। जिस प्रकार से रस्सी है, रस्सी का तो विकृत स्वरूप कुछ नहीं है, मतलब रस्सी जैसा दूध जो है विकार को प्राप्त करके दही हो सकता है ना। यही विचार महाप्रभु ने दिया, वैष्णवों ने दिया कि ब्रह्म ही क्या है, परिणत होके हुआ। ये शक्ति परिणाम को दिया, दूध था तो दही हो गया, दूध भी है फिर दही भी है इत्यादि। किंतु ये जो ब्रह्मवादी मायावादियों ने क्या किया, ये विचार उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, विवर्तवाद को लाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जैसा एक रस्सी है, रस्सी तो बदल के दूसरा रूप तो नहीं ले सकता है, तो जो रस्सी है तो वो रस्सी में सांप देखा। क्या देखा? जो रस्सी में सांप देखा, इसे कहते हैं पज्जू में सर्प दर्शन, रस्सी में सांप देखा। ये व्याख्या उन्होंने फिर कहा कि जीव जो है, जीव क्या है? जीव ब्रह्म है, किंतु भूल गया ब्रह्म है, तो उसने क्या सोच लिया, मैं ये शरीर हूं। ये व्याख्या उन्होंने दिया, इसे कहते विवर्तवाद। किंतु जो मध्वाचार्य और वैष्णवों ने इन सब विचारों को उन्होंने खंडन किया, बड़ी सुंदर रीति से उन्होंने इन सब विचारों को खंडन किया कि जो रस्सी है वो भी सत्य है, जो सर्प है वो भी सत्य है, दोनों ही चीज सत्य है। ये आप नहीं कह सकते हो कि वो सर्प था ही नहीं। सर्प को आपने पहले कभी देखा, तब तो आप रस्सी में उस सर्प को देख पा रहे हो। मानो आपने सर्प को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, फिर रस्सी में वो सर्प को फिर कैसे देख लोगे? आप तो नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही जीव भी है, ब्रह्म भी है, जीव भी है और ब्रह्म भी है, और दो वस्तु है, दो वस्तु
पृथक है। किंतु ये जो आप कह रहे हो जीव ब्रह्म ही है, बस केवल जीव जो है मिथ्या मान लिया कि मैं ये शरीर हूं, ये गलत बात। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। ये सब विवर्तवाद को वैष्णवों ने खंडन किया कि विवर्तवाद का ये मतलब नहीं है। विवर्तवाद क्या है? वास्तव में जो विवर्तवाद क्या है? वास्तव में जो विवर्तवाद ये है, मैं जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, किंतु मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं, ये विवर्तवाद। मैं ये शरीर नहीं हूं, किंतु मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं, ये विवर्तवाद है। अतः जो नहीं है उसको मैंने मान लिया कि मैं है कि नहीं। किंतु ये कहना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये विवर्तवाद का ये ठीक व्याख्या इसकी नहीं। ठीक है, वहां पर क्या होएगा? परिणामवाद आएगा कि ब्रह्म ही अपने शक्ति के द्वारा परिणत होकर के छोटे छोटे जीव कण के रूप में जीव शक्ति के द्वारा प्रकाशित हुआ। तो ये जो चीज है, जहां पर जो ये चीज जो बतलाया है, यही 540 सूत्रों में वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र के नाम पर इसी की उन्होंने व्याख्या किया। इसलिए कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं, टफ सब्जेक्ट है। बड़े बड़े वेदांत, अब इसको मजाक में कहते हैं जिसका दाल टूट जाता है, तो सचमुच में ही टफ है। इसमें लॉजिक चाहिए, न्याय, तर्क, बहुत प्रकार की चीजें उसमें चाहिए होता है। और उसमें भी यही सब विषयों की फिर चर्चा, जो 4 पाद है उसमें भी जो संबंध तत्व है, फिर साध्य है, फिर साधन है, ये सारा विवरण वहां पर भी डिटेल से समझाया गया। यही सब चीज क्या है क्या नहीं। तो वेदों में कई प्रकार के वाक्य हैं जो कंफ्यूज कई बार कर देता है। उन सब वाक्यों को समाधान करने के लिए वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की उन्होंने रचना की, किंतु वो है छोटे शब्दों में। जैसा बता दिया कि तत्तु समन्वयात्, बस क्या है कुछ पता? तत्तु समन्वयात्, अर्थात जो जो वेदों में जो चीज पूर्व पर, यानी पहले कुछ बातें, बाद की कुछ बातें, कुछ आपने जो मतलब सुन रखी है, जो अभी सामंजस्य नहीं हो रहा, समाधान नहीं हो रहा, पहले कुछ कहा बाद में कुछ कहा, समन्वयात्, उन सब चीजों को सामंजस्य या समाधान करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब बस इन्हीं सब सूत्रों की व्याख्या में श्री शंकराचार्य जी ने, श्री मध्वाचार्य जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने, निम्बार्क, श्री वल्लभ और बाद में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने बड़े लंबे लंबे सबकी व्याख्याएं दी है एक दूसरे। यही वेदों का सार के रूप में इसकी व्याख्या सबने दिया। तो इसलिए जो वेदांत सूत्र पर व्याख्या नहीं दिया उसको वैष्णव संप्रदाय या कोई भी संप्रदाय के रूप में माना नहीं गया। तो फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु को इसकी रचना करनी पड़ी। स्वयं श्री गोविंद देव ने फिर इसकी जो बातें हैं फिर उन्होंने फिर बताया, और श्री गोविंद देव के कहने पर लिखने के कारण इसका नाम हो गया गोविंद भाष्य। तो ये वेदांत सूत्र का विषय है, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। वेदों की बातों से ये कंक्लूजन निकाला गया। ठीक है, कोई साधारण सी चीज नहीं। ठीक है, ना तो हम भगवान को देख सकते हैं, ना जीव को, ना जड़ जगत को, ना तीनों को हम समझ भी नहीं सकते, फिर कंक्लूजन क्या निकालें। इसलिए ये वेदों की तात्पर्य से ये कंक्लूजन निकाला गया है। इसमें जो विवर्तवाद है, परिणामवाद क्या है, इन सब की व्याख्या दी गई है नोट्स में, आप लोग देख सकते हैं, है ना। परिणाम विवर्त की व्याख्या जो मैंने समझाया अभी, यही सब उसका मीनिंग है। नेक्स्ट वीक जो है हम थोड़ा इसकी कुछ गहराई से इसकी व्याख्या फिर हम लोग सुनेंगे।
फिर इसके बाद ये आप लोग फिर पढ़ लेना। अच्छा, विशेष करके तो 4 वैष्णव संप्रदायों में जो विभिन्न जो तत्व है, जीव तत्व, माया तत्व, अशिव भगवत तत्व, साध्य साधन तत्व, इसके विषय में चारों जो वैष्णव आचार्यों में क्या क्या मत है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। साधारण तो छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों की भी अब ये सब चीजों की गहराई में सबकी उसके लिए कुछ संस्कार चाहिए होता है, कुछ योग्यता चाहिए होता है, जो सब में नहीं होने के कारण ये सब चीज समझ में नहीं आता। फिर भी पढ़ लेना, कितना समझ आता देखो, ठीक है। श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ये क्या है, अभी तो टाइम नहीं है इसकी व्याख्या में। फिर उसके बाद मध्वाचार्य जी ने द्वैत की रचना की। द्वैत बने 2, भगवान और जीव कभी भी एक नहीं, कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने द्वैत को ज्यादा, द्वैत का मतलब भेद को उन्होंने प्रधानता दिया। अब ये सब गहराई से आप जाओगे, क्या व्याख्या है, क्या चीजें हैं, फिर विष्णु स्वामी का, फिर उसके बाद निम्बार्क जी का, है ना, तो इन सब लोगों का इसमें जो है मत है, और इन्होंने व्याख्याएं दी है। विशेष करके चतुश्लोकी भागवत पर श्री गुरुदेव ने ग्रंथ प्रकाशित किया है, जिसमें इन सारे जो वैष्णव आचार्यों का विचार उसमें दी गई है। दांत ही टूट जाता, इतना क्लिष्ट सी लगती है, किंतु जिनको रुचि है इन टॉपिक में उनको नहीं लगता, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये वो घंटों घंटों इन चीजों में फिर बोलते रहे। अब जिनको रुचि नहीं है उनको तो लगता क्या, किंतु है जो चतुश्लोकी भागवतम में बड़े विस्तार से ये सब व्याख्याएं दी गई, क्योंकि वहां भी यही, चतुश्लोकी में भी वही सब टॉपिक है, विधान सूत्र में भी वही सब है, और जो इसकी व्याख्या में भी यही सब चीजें हैं। क्योंकि कुल मिला के तो यही तो समझना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, और ये माया क्या, आपस में क्या संबंध है, लक्ष्य क्या है, उनको किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो जीव तत्व के फिर विषय में फिर जो माया शक्ति के बारे में और ये संसार के बारे में है ना, तो ये आप लोग जो है पढ़ लो। और मुझे पता है कि लेवल 1 के लिए तो ये तो ज्यादा है ना, ये तो पीएचडी से भी परे है। जो विषय वस्तु है पीएचडी से ये परे की चीज है। जो विशेष करके 2 ग्रंथ है, एक तो चतुश्लोकी भागवत की बात करी मैंने, दूसरा 4 वैष्णव आचार्य एवं गौड़ीय दर्शन, ये दूसरा ग्रंथ जिसमें ये सारा विवरण है, ये वहां से है सारा कुछ, है ना। तो वहां पर डिटेल से दिया गया सब कुछ, किंतु वो भी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, मानो यदि कोई ग्रंथ समझ में नहीं आया तो डरो मत, उस ग्रंथ को प्रणाम करो और सर पे रखो, तो ताकि किसी न किसी जन्म में संस्कार होके हम इसके प्रति हम इसमें प्रवेश कर सके। और वैसे तो ये सब टॉपिक बहुत ही रोचक है, कि तो जिनको समझ है, तो जैसा मैं यदि कहूं बॉटनी है या मेडिसिन ही है, ले लो, बायोलॉजी है। अच्छा, जिनको रुचि है उनको तो क्या क्या ग्रीक नाम है पता नहीं, मुंह में ही नहीं आता, क्या क्या चीजें हैं, उनको तो खूब बहुत अच्छा लगता। अब मेरे जैसे व्यक्ति तो भाई डर के, हम तो ये हमारे वश की तो है, हम गए कंप्यूटर साइंस, हम तो छोड़ के बात
तो कहने का मतलब जिसका संस्कार पर डिपेंड करता है, जिसकी रुचि पर डिपेंड करता है। और किसी किसी को तो बॉटनी के एक एक नाम याद है, पता नहीं क्या क्या, अब तो 10 जन्म भी लगाएंगे नाम याद नहीं होगा, ग्रीक के नाम है सब, पता नहीं क्या क्या चीज। ठीक है, वैसे ही जिनको ये ग्रीक जैसी लगती है उनके लिए तो टफ है, किंतु जिनका संस्कार है उनकी तो ये तो दिन रात की बात है, वो तो इसी में डूबे रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप में ही रोचक एक टॉपिक है। तो इसलिए यदि नहीं समझ आता, सर पे रखो और प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि किसी न किसी समय जन्म में हमें ये चीज समझ में आए। बहुत टफ चीज है ये, इतना इजी नहीं है। शब्द ही समझ में नहीं आएगा आपको। जगत ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में वन की लीन हुए पक्षी के समान, आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर आकर के मतलब बुद्धे के समय में विशेष करके दिल्ली के लोग, बिल्कुल इनको नहीं आती है ये हिंदी, तो बिल्कुल नहीं आता है। और वो जा के वो शिकायत करते थे, महाराज जी आपने ये क्या ग्रंथ लिखा, समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव सीधा डांट देते, तुमको तो 10 जन्म में समझ में नहीं आएगा, तुम रहने। सीधा डांट देते हो तो पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब शब्द ही टफ है, विचार भी टफ है। ब्रह्म के उपादानत्व क्या समझे? उपादान क्या है? और स्वभाव सिद्ध ऐश्वर्य का परिचायक है। समझ आया कुछ? बॉटनी है, तो इसीलिए जिनको रुचि है वो समझ सकता है, नहीं तो आप इनको क्या करो, सर पे रखो। 3 ग्रंथ है, एक वेदांत सूत्र भी है, वेदांत सूत्र भी फिर प्रकाशित है, फिर चतुश्लोकी भागवत है, उसके बाद ये 4 वैष्णवाचार्य को, ये तीनों ग्रंथों को सर पे रख लेना, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, इन विचारों में प्रतिष्ठित हुए बिना शुद्ध रूप से भक्ति होना भी मुश्किल है। तभी तो हम ये दशमूल मतलब श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी बड़े ही सरल रूप में इन्हीं विचारों को लेकर के यहाँ पर दशमूल के रूप में दिया, ताकि हम बच्चे लोग इस चीज को थोड़ा बहुत समझ ले। क्योंकि समझे बिना, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, सिद्धिर्न भवति प्रेम, सिद्धिर्न भवति, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी जब हम समझेंगे ही नहीं हम उनके दास हैं। तो कैसे होगा? चलते चलते फिर मन में डाउट आ जाएगा कि मैं चल क्यों रहा हूं। समझ गए? जैसे मैं चलने लगा, चलते चलते डाउट आ जाएगा मैं चल क्यों रहा हूं, अच्छा मैं कहां जा रहा हूं। ये कंफ्यूजन होने के लिए बात है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट्स को करना पड़ेगा क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर ये क्या होगा, चलते चलते अरे मैं किस लिए निकला, अच्छा मैं कहां जा रहा हूं, चलो इसको छोड़ो फिर वापस चलो। हम सब लोगों के साथ ज्यादातर यही होता है। 10 साल तो हमने फिर मंगलारती किया, फिर किसी दिन ब्रह्म ज्ञान हो गया, 10 साल गया, क्या मिला? जो था वो भी लुट गया। चलो ये तो बेकार है जाना, इससे अच्छा सो जाते। तो ये सब मतलब तत्व ज्ञान नहीं होने के वजह से इस प्रकार की भ्रम धीरे धीरे माया देवी घुसा देती, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सब जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है सब।